नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 150 प्रश्नों का विश्लेषण करवाया जाता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहाँ हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी, कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान SWRC। मेरे मन में संशय उठने लगा कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए तरक्की नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह असंभव था। वह सज्जन कहे जा रहे थे कि हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांव में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सदापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। देखते हैं, इसी संबंधित ही आपका पहला क्वेश्चन है, इस सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। बी है उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना। सी ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। डी है उन्हें केवल अनुशासित करना। तो पहले का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, लेखक का मानना था क्या कि ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं एवं सुलझाने की आदत है। बी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है। सी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती। डी है, ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। तो दूसरे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की, संस्थापक की, केवल गरीब और दलित महिलाओं की। तो तीसरे का विकल्प आपका हो जाएगा ए, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विश्लेषण। तो चौथे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका, जहाँ उपमेय व उपमान को सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, वहाँ पर डट अलंकार होता है। भ्रांतिमान, अतिशयोक्त, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो पांचवे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, भ्रांतिमान। छठा है आपका, सर्प के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। भुजंग, ब्याल, नाग, कनक। तो छठे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कनक। अगला देखते हैं, सातवां है आपका, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। तो सातवें का आपका सी सही हो जाएगा, दुग्ध। अगला देखते हैं, आठवां है आपका, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ए है धर्म के नाम पर व्यापार करना। बी, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना। सी, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। डी, उपयुक्त तो सभी। तो आठवें का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। अगला देखते हैं, 9 नंबर है आपका, हिंदी का कौन सा प्रख्यान कवि एक आंख का काना था। ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबुन, जायसी। तो 9 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, जायसी। अगला देखेंगे, 10 है आपका, लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, आपादान कारक है, करण कारक है।
तो लड़का पेड़ से गिरा अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ अपादान कारक होगा। 11 है आपका देशांतर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो 11 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 12 देखेंगे, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के 3 खंड हैं। जिस खंड में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाले डी वाक्य का चयन कीजिए। इस पुस्तक के लिखने में भी मुझे जिन लोगों से सहायता मिली है, सी, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ। डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो 12 का आपका सी सही हो जाएगा। 13 देखेंगे, नीचे प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, प्रत्येक का भेद निश्चित करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में बम्बई सबसे सुंदर नगर है, इसे बताइएगा। आज्ञार्थक है, विस्मयादिबोधक है, विधानार्थक है, संदेहवाचक है। तो 13 का आपका सी हो जाएगा, विधानार्थक है। अगला देखेंगे, 14 है आपका, वेद आर्यों के ... ग्रंथ हैं, आदि, 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 अनादि। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, आदि। अगला देखते हैं, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। खाने से मतलब रोटी की बनावट का हिसाब रखना व्यर्थ है। भोजन की सामग्री में दोष बताना। सी है, सभी लगभग एक से होना। भोजन में छुआछूत की बात करना। तो 15 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सभी लगभग एक से होना। अगला देखेंगे, 16 है आपका, खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चमकना, रुकावट आ जाना, सफाई होना, नष्ट हो जाना। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला है 17 से 18 तक नीचे दिए गए कुछ गद्यांश दिए गए हैं, प्रत्येक पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रार्थ बनने लगे। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसा शस्त्रास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य हो ही जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। शस्त्रास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्रास्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसान दिखाई पड़ता है। अभी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों के प्रयोग के रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो इसी संबंधित है आपका 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रास्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला है आपका 18 है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? ये अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, पारस्परिक भय के कारण। तो 18 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला है 19 से 20 तक है, देखिएगा। रस में परिणित होने वाले तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाले भाव को कहते हैं स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो 19 का आपका ए हो जाएगा, स्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9, 8, 10, 11। तो 20 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 8। अगला है 21 है, रीड द कंप्रिहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपकी पोएट्री का पैसेज है, इसमें बताना है आप लोग को। इससे संबंधित है आपका 21 नंबर का, बताइएगा। द फ्रेज इन द पोएम द कन्वेज द सेम मीनिंग एज ए लॉन्ग द टिप ऑफ द सी इज end of the land, B the land that, C small of ocean, D ocean's waves।
तो 21 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए, एंड ऑफ द लैंड। अगला देखेंगे, यूज द suitable conjunction to complete the following sentence. Samit and Manish came to my house. I was reading the Ramayana. When, while, then, none of these. तो 22 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, while। अगला देखते हैं 23 से आपका इज वी इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स सी है बोथ, ए एंड बी। डी है नन ऑफ दिस। तो 23 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 से आपका पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। दिव्यांशु सेड सी अराइव्ड एट द पार्टी लेट। दिव्यांशु सेड दैट हैड अराइव्ड एट पार्टी लेट। बताएंगे ए ही, बी सी, सी आपका यू, डी आपका आई। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी सी। अगला देखते हैं 25 से आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आई हैव कम विदाउट डॉट अम्ब्रेला। एन होगा, ए होगा, द होगा, जीरो आर्टिकल्स। तो 25 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 25 का आपका सही हो जाएगा, ए, एन हो जाएगा। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका पैसेज है और इसको पढ़ के आपको 26 नंबर का आंसर देना है। हु इज़ द माइटी सोल रिफर्ड टू इन द एबव पैसेज? महात्मा गांधी, बी कंट्री, सी प्लांट, डी आपका एनिमी। तो 26 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला देखेंगे 27 से आपका राइट द फेमाइन फ्रॉम ऑफ मॉन्क आर फेरियर। डोना, नन, सिग्नर, कैजार। तो 27 का आपका बी हो जाएगा, नन। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सो मेनी सर्वेंट्स अटेंडेंट दैट हिम ड्यूरिंग हिज इलनेस। टू फ्रॉम ऑफ एट। तो 28 का आपका विकल्प ए हो जाएगा, 2। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी अंडरस्टैंड दैट ही अपोज्ड आवर व्यूज। पैसिव, एक्टिव, बोथ, ए एंड बी, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो 29 का आपका बी सही हो जाएगा, एक्टिव। 30 है आपका मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पिन, पन, सॉन्ग, ईस्टर, ई आर, ए सी वाई, आई एस एम। तो 30 का आपका हो जाएगा ए, एस टी ई आर। संस्कृत से देखेंगे 31 से 40 तक। चौर भयम पद में कौन सा समास है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया। तो 31 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चौर भयम में क्या होता है? पंचमी। एक सूत्र है, भीर अर्थानाम, मतलब जहाँ भी धातु आए और त्रा धातु आए रक्षा करने के अर्थ में वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है। अगला देखेंगे 32 से आपका निष्पापा पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निस, निस, निस और निस। तो इसमें सी हो जाएगा आपका, निस हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 से आपका श्रीसह पद में कौन सी संधि है? गुण है, दीर्घ है, आयादी है, वृद्धि है। तो देखिएगा श्री और धन आपका ईसा होगा। ईसा माने होता है ईश्वर। तो जो धन के ईश्वर हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका सूत्र क्या होता है? का स्वर्ण दीर्घा। अगला देखते हैं 34 से आपका मति शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा होगा? मति, मति, मतया, मतय। तो 34 का आपका बी हो जाएगा, मति होगा। अगला देखते हैं 35 है, उभयता अव्यय का क्या अर्थ है? एक ओर, दूसरी ओर, दोनों ओर, चारों ओर। तो 35 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, दोनों ओर। 36 देखेंगे, द्रष्टुम पद में कौन सा प्रत्यय है? दुम, दुम, तुमु, तुमुन। तो 36 का आपका डी सही हो जाएगा, तुमुन। अगला देखते हैं 37 है आपका अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? या, रा, ला, वा, तीनों सा और हा, य, व, र, ट, ग, ढ, ध, स। तो अंतस्थ आपका हो जाएगा ए, या, रा, ला, वा। अगला देखते हैं 38 से आपका नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी होता है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ इन सभी के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 से आपका खलह पद का विलोम शब्द कौन सा है? खली, साधु, उदार, भावुक। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, साधु। अगला देखते हैं 40 से आपका
ये आपका पैसेज है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन है, बताइएगा। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी इति उच्यते साध्वी मातृभूमि स्वपार प्राणिनां स्वजननी समदारणीया प्रिया च भवति यथा जनन्याः स्वसन्तिं प्रति स्वाभाविकं तथा अति उत्कटं प्रेम भवति तथैव मातृभूमे अपि स्वभूमिभागे निवासिनः प्रति प्रेम जायते। यस्मिन् भूमिभागे जनाः जन्म स्वपालनं संरक्षणं च लभते सा एव भूमिभागा तस्य जनस्य मातृभूमि कथ्यते। अब इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है 40 नंबर का स्वर्गादपि श्रेष्ठा जननी जन्मभूमि की जननी जन्मभूमिश्च की कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो 40 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, जननी जन्मभूमिश्च। अगला देखते हैं, विज्ञान से है आपका। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का, फ्लिंट कांच का, सोडा पोटास कांच का, साधारण कांच का। तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे 42 है आपका। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डॉट इलेक्ट्रॉन को खोना होता है, 1 2 3 4। तो बताएंगे 42 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 42 का आपका बी सही हो जाएगा, 2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? ग्लूकोज, आयोडीन, कोर्टिसोल, पित्त। तो 43 का आपका डी हो जाएगा, पित्त। अगला देखेंगे 44 से आपका। फंस पौधों के किस भाग में आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो 44 का विकल्प आपका टी सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। अगला देखेंगे 45 से आपका। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो 45 का आपका डी सही हो जाएगा। 46 देखेंगे, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, परमाणु बनाने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए, स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो 46 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों को पूर्णतया मुक्त माना जाता है? खनिज जल, आसुत जल, झरने का पानी, उबला हुआ पानी। तो 47 का बी हो जाएगा। जो आसुत जल होता है इसमें आसवन के माध्यम से अशुद्धियाँ हटा दी जाती। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि इसमें पीने के लिए आवश्यक लवण नहीं होते हैं। अगला देखते हैं 48 से आपका। मिल्वेसाइसिन का डॉट के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? कृषि कवक, कृषि कीटक, कृषि शाक, कृषि निराना। तो 48 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कृषि कीटक। अगला देखेंगे, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के, प्रोटीन, वसा, विटामिन डी। तो 49 का आपका ए हो जाएगा, विटामिन के। 50 देखेंगे, डॉट में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? शारीरिक रचना विज्ञान, फिजियोलॉजी, कोशिका विज्ञान, फाइटोफार्मोलॉजी। तो 50 का डी हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, गणित से है। गुणनखंड कीजिए। 51 नंबर का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो 51 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 52 है आपका। 0.1254 को साधारण भिन्न में लिखो। बताएंगे आप लोग कौन सा इसमें हो जाएगा। 52 का विकल्प हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं, 53 का बताएंगे आप लोग। 53 का कौन सा होगा? तो 53 का आपका बी सही हो जाएगा। ये सब जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है मैथ का, मतलब 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन का अलग से आपको विस्तृत रूप में पढ़ा दिया गया, जाके आप देख सकते हैं। ये अलग से पूरा क्वेश्चन आपका। अगला देखेंगे 54 है। इसमें केवल टिक आप लोग लगाते चलिएगा, कोई दिक्कत होगी अगली वीडियो आप देख लीजिएगा। किसी षष्ठभुज आकृति के सभी कोणों का योग कितना होता है? बताएंगे आप लोग। 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। तो 54 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। 55 है 54 बताएंगे। 54 का, किसी षष्ठभुज आकृति के सभी कोणों का योग कितना होता है? 120 डिग्री, 240, 360 डिग्री, 720 डिग्री। तो 54 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 720 डिग्री। 55 है आपका। 17 पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 1 2 -1 0। तो
तो 55 का आपका ए सही हो जाएगा 1। अगला देखते हैं 56 है आपका, किसी त्रिभुज ABC को दो बहिष्ठ कोण ABD तथा कोण ACE के मान क्रमशः 105 डिग्री तथा 115 डिग्री हैं। कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए 40 डिग्री। ये आपको पूरी डिटेल से मैथ का पूरा 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जाके देख सकते हैं माई एग्जाम प्रैक्टिस पर। रेगुलर आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो इस पर सॉल्व करवाया जाएगा वही क्वेश्चन आपको उस पर डाला गया है, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे 57 है आपका, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 216 घन सेंटीमीटर, 125 घन सेंटीमीटर, 343 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर। तो 57 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। एक उम्मीदवार के ओंठ दूसरे उम्मीदवार के पड़े ओंठों का 30% है। यदि दूसरे उम्मीदवार को कुल 65,000 ओंठ पड़े तो पहले उम्मीदवार को पड़े ओंठों की संख्या ज्ञात कीजिए। 17,800, 15,600, 19,500, 21,000। तो 58 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 59 है आपका, एक शीशे का क्रय मूल्य ₹162 तथा विक्रय मूल्य 243 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 45%, 30%, 50%, 12.5%। तो 59 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 है आपका, 3, 8, 5, 2x + 1, 5 का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान कितना है? 9, 6, 8, 7। तो 60 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 61 है आपका, ₹715 को ए, बी तथा सी में 6:4:3 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी को प्राप्त भाग कितना है? 220, 415, 125, 170। तो 61 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 220। अगला देखेंगे 62 है, एक व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करता है? 4 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर, 5.5 मीटर। तो 62 का आपका डी सही हो जाएगा। 66 देखेंगे, 1000 की राशि पर 22% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 1990, 1500, 1100। तो 63 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 है आपका, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 220, 240, 350, 160। तो 64 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बताइएगा आप लोग, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो 65 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए 30 डिग्री। अगला देखते हैं 66 है आपका, 2x × 32 = 4⁻2x + 9 में x का मान ज्ञात कीजिए। 3, 13, -3/13 -13/3। तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 66 का डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 67 है आपका, सरल कीजिए, ये वाला बताइएगा आप लोग 67 का। तो 67 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 68 है आपका, एक बैठक में 8 व्यक्ति आए, सभी ने सभी से हाथ मिलाए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? 25 बार, 28 बार, 12 बार, 30 बार। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा, 28 बार। अगला देखते हैं 59 है आपका, 15a + 15b + 15c = 165 हो तो ए, बी तथा सी का औसत ज्ञात कीजिए। 12/17, 11/3, -11/3, डी है 4/5। तो 69 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा, 11/3। अगला देखते हैं 70 है आपका, a = x/1 एक धन पूर्णांक है तथा b = x एक ऋण पूर्णांक हो तो ए, बी का मान ज्ञात कीजिए। प्रकृति संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो 70 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अब देखेंगे पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से 71 है आपका, ताजमहल के अंदर के उद्यान को डॉट के रूप में जाना जाता है। मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, महल बगीचा। 73 का आपका ए हो जाएगा, मुगल गार्डन। अगला देखते हैं वह रानी जिसका उपनाम ब्लेडी मैरी था, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, मैरी प्रथम, रूथ। तो 72 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मैरी प्रथम। 73 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो 73 का आपका डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल।
अगला देखते हैं 74 है आपका संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश डॉट डॉट है भारत, इंग्लैंड, यूएसए, श्रीलंका। तो 74 का सी हो जाएगा आपका यूएसए। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? सुरक्षित भंडार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उचित मूल्य की दुकानें, मध्याह्न भोजन। तो 75 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 है भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद के दोनों सदन। तो 76 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 77 है आपका 9 मल्थूसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोजगार, गरीबी, संसाधन की कमी, आय। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 77 का हो जाएगा कौन सा? सी, संसाधन की कमी। अगला देखते हैं 78 है आपका निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एक तरफ क्षेत्र है एक तरफ उदाहरण है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो बताएंगे 78 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आपका आएगा मधुमक्खी पालन और द्वितीय क्षेत्र में आपका आएगा जूते का कारखाना और तृतीयक में आएगा सलाहकारी संस्था। अगला देखते हैं 79 है आपका संसदीय स्वरूप की सरकार में ए विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बी है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। सी है विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। डी न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 79 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 79 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 है आपका भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। बी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। सी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, संसद को कभी संबोधित नहीं करते। तो 80 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है पूर्व ज्ञान से, विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्धता से। तो 81 का आपका ए हो जाएगा पूर्व ज्ञान से। अगला देखते हैं 82 आपका शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन, ये सभी। तो 82 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा ये सभी। 83 देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, ये सभी। तो बताएंगे 83 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ये सभी हैं। अगला देखेंगे व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं कैसे? सक्रिय रहते हैं कि मूक रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सक्रिय रहते हैं। अगला देखेंगे प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, उपयुक्त सभी। तो 85 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 है निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो 86 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 87 देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो 87 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 88 देखेंगे आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, बताइएगा निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। 1, 2, 3, 1 और 4, 2 और 4, ये सभी। तो 88 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है आपका विद्यालय में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो 89 का आपका बी सही हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला देखते हैं 90 है आपका सी में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40%, 60%, क्रमशः 60%, 40%, क्रमशः 50%, 50%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 90 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 91 है आपका 21 सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम,
व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो 91 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 92 है आपका प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। तो 92 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला है आपका 93 है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। तो 93 का आपका बी सही हो जाएगा। 94 है आपका किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों से समायोजन, उपयुक्त सभी। तो 94 का आपका डी सही हो जाएगा। 95 देखेंगे निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी, लेखक, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो 95 का बी सही हो जाएगा, भाषण। अगला देखते हैं 96 है जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, चिकित्सा मंदता। तो 96 का आपका ए सही हो जाएगा। 97 देखेंगे कौन सा सीखना अस्थायी होता है? रटकर, सुनकर, समझकर, देखकर। तो 97 का आपका हो जाएगा सी, समझकर। 98 है एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो 98 का आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 99 है जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा में एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हुआ है? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो 99 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा बताएंगे? तो बी सही हो जाएगा। 100 है आपका एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ करना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच करने के लिए प्रवेश परीक्षा। तो 100 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 है आपका सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक घटनाएं। देखिएगा आप लोग, डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। बताइएगा आप लोग। इसमें आप लोग जीएस और ये समसामयिकी के लिए दिक्कत न लीजिए, जीएस तो वही है, ठीक है, स्टैटिक जी के वगैरह जो है, और जो समसामयिकी है उसको अलग से करवा दी जाएगी। मतलब बस ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो, क्योंकि ये आपका जो पब्लिकेशन है इसमें 150 क्वेश्चन जो है जिस सन का वही पढ़ाया जा रहा है आपको, तो करंट जो है अलग से आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो बताएंगे आप लोग कि डेविड वार्नर किस देश के 101 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी, ऑस्ट्रेलिया। 102 है आपका इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डाट डाट से संबंधित है, कागज को मोड़ने, फूलों को सजाने, पेड़ों की कटाई, रेत पर चित्रकारी। 102 बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी, फूलों को सजाने को कहते हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनस्वीटेबल बॉय का लोकार्पण किया है? ऋषि कपूर, MS धोनी, करण जौहर, विक्रम सेठ। तो 103 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, चीन। तो 104 का आपका डी सही हो जाएगा, चीन। अगला देखते हैं 105 है आपका 2016 कबड्डी विश्व कप पुरुष उप विजेता कौन था? थाईलैंड, ईरान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। तो 105 का आपका बी हो जाएगा, ईरान। 106 है आपका निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने द मैन बुकर पुरस्कार 2016 जीता है? द सेल आउट, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स, द नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, द लुमिनेरियज। तो 106 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 107 है आपका नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है उपन्यास ग्लिड के लेखक डॉन विंसलो हैं। बी है 2 है उपन्यास वुल्फ हॉल के लेखक स्टीवन डॉबिन्स हैं। उपन्यास टू किल आ मॉकिंग बर्ड के लेखक हार्पर ली हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 107 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 108 है आपका 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांप्री का विजेता कौन है? सेबेस्टियन वेटन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोतास, किमी राइकोनेन। तो 108 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन।
अगला देखेंगे 109 है आपका, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विजेता कौन था? अप टाउन फंक, रियली लव, थिंकिंग आउट लाउड, ब्लैक स्पेंस। तो 109 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 110 है आपका, उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर लावल्ले हैं। उपन्यास द ग्रेट गैट्सबाय के लेखक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एल रोन हवार्ड है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? सी 1 और 3। अगला देखेंगे 111 है आपका, कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल BIMSTC का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान। तो 111 का आपका डी हो जाएगा पाकिस्तान। 112 देखेंगे 2014 फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा था? अर्जेंटीना, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील। तो 112 का आपका डी सही हो जाएगा ब्राज़ील। अगला देखेंगे 113 है आपका, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ला लैंड, मूनलाइट, अरावली, फेंसस। तो 113 का आपका सही हो जाएगा बी मूनलाइट। अगला देखते हैं 114 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो बताएंगे उपन्यास आप आ एलोसन के लेखक चिमांदा नगोजी अदीजी हैं। उपन्यास मिडिल सेक्स के लेखक जेफेरी यूनिडेसन्स। उपन्यास मिसाइल गेप के लेखक चाइना मेबिल्ले है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3। 114 का आपका ए सही हो जाएगा। 115 देखेंगे 2015 रग्बी विश्व कप पुरस्कार पुरुष विजेता कौन था? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो 115 का आपका ए हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला देखेंगे 116 है आपका, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 62वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? दंगल, रुस्तम, एयरलिफ्ट, उड़ता पंजाब। तो 116 का आपका ए हो जाएगा दंगल। 117 है आपका, निम्नलिखित में से ग्रैमी पुरस्कार 2016 वर्ष का सॉन्ग ऑफ द ईयर विजेता कौन सा था? ऑल राइट, ब्लैक स्पेस, गर्ल क्रश, थिंकिंग आउट ऑफ लाउड। तो 117 का आपका डी सही हो जाएगा। 118 देखेंगे आप लोग, 2017 फार्मूला 1 बहरीन ग्रां का विजेता कौन है? सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन, वल्टेरी बोतास, किमी राइकोनेन। तो 118 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। 119 देखेंगे, कौन सा देश दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? चीन, श्रीलंका, भूटान, भारत। तो 119 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 119 का आपका ए हो जाएगा चीन। अगला देखेंगे 120 है, किसे वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? जीन पियर सेवेज, जे माइकल कोस्टरलीड, सर जे फ्रेजर स्टोडर्ट, मार्नाल्ड एल फेरिंगा। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 120 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी। 121 है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा, शेख मुजीबुर रहमान, नेल्सन मंडेला, लॉर्ड माउंटबेटन। तो 121 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 121 का आपका सी सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? द मूर्स लास्ट साई, ग्रिम्स सैम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। तो 122 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 123 है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई? 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 25 जून 1950, 1 जनवरी 1953। तो 123 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 124 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायशीलता परिषद। 124 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। 125 से आपका, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर रामास्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मौलाना आज़ाद। तो 125 का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो 125 का आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला देखेंगे 126 है, निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? दी हेग, वाशिंगटन, पेरिस, लंदन। तो 126 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, वाशिंगटन। अगला देखेंगे 127 है आपका, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली
4 ग्रांड स्लाम टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सी होती है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो 127 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया ओपन। 128 है 2014 का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? अर्थशास्त्र, शांति, रसायन विज्ञान, साहित्य। तो 128 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? तो बी हो जाएगा, शांति के क्षेत्र में। 129 देखेंगे, वह कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपने प्रथम टेस्ट मैच में लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान बनाया है? सौरभ गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुरेंद्र अमरनाथ, गुडप्पा विश्वनाथ। 129 का आपका बी सही हो जाएगा। 130 से आपका क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? 1975, 1976, 1983, 1980। तो 130 का आपका ए हो जाएगा 1975। जिस प्रकार स्केटिंग का संबंध रिंग से है उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध किससे है? डायमंड, बॉल, गोल्फ, कोर्ट। तो 131 का आपका ए हो जाएगा डायमंड। निम्नलिखित में से पहले दो अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्दों के साथ वैसा ही संबंध रखता है। जैसे योद्धा तलवार, तो शिल्पकार से तूलिका, कैंची, बंदूक, छेनी। तो 132 का आपका डी हो जाएगा छेनी। अगला देखेंगे 133 है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है? ए, बी, सी, डी। तो 133 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 134 से आपका 134 में बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बी सही हो जाएगा। 135 से आपका यदि टोर और 1234 क्लियर को 56, 7, 8, 4 स्पेयर को 90, 847 लिखा जाता है तो उसी प्रकार क्रेटिस को कैसे लिखा जाएगा? तो 135 का आपका सही हो जाएगा ए। 136 से आपका लान का विस्तृत रूप क्या होगा? लाइट एडाप्टर, नियॉन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एंड नेशनल लाइट एंड नेटवर्क। 136 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 136 का आपका हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला देखते हैं 137 से आपका 1 मेगाबाइट कितने बाइट्स के समतुल्य होता है? 1024 बाइट, 1024 बिट, 1024 किलोबाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 137 का आपका ए हो जाएगा। 138 से आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कौन सी सुपर कंप्यूटर परियोजना है? उदय परियोजना, कंचन परियोजना, अनुपम परियोजना, किरण परियोजना। तो 138 का आपका सी सही हो जाएगा। विश्व भर के अनेक विंडोज पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लव बग नामक वायरस का शिकार हो गए? 2000 में, 1980 में, 1995 में, 2005 में। तो 139 का आपका हो जाएगा कौन सा? ए, 2000 में। अगला देखेंगे 140 से आपका 10, 11 दो बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में निरूपित करने पर क्या मान होगा? 11, 12, 13, 14। तो 140 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे पुरस्कार किस प्रकार की अनुमति है? सुख की, आनंद की, सुख एवं आनंद की। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे 141 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, सुख की। 142 से आपका व्यावसायिक नैतिकता कब आकर्षण का केंद्र बनी है? 1980 से 1990 के मध्य, 1985 से 1995 के मध्य, 1989 से 1999 के मध्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 142 का आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 से आपका दंड किस प्रकार का साधन है? सुधारात्मक साधन है, प्रतिरोधात्मक साधन है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 143 का आपका ए सही हो जाएगा, सुधारात्मक साधन। 144 से आपका निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल रहते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 144 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। 145 से आपका जेसन और रिक्सिको के अनुसार निर्देशन के कार्य हैं 3, 5, 8, 7। 145 का आपका सी सही हो जाएगा 8। 146 से आपका निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21।
तो 146 का आपका हो जाएगा ए अनुच्छेद 14। 147 से शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर 147 का आपका ए सही हो जाएगा। 148 से आपका निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए प्रेरणा भी है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। 148 का आपका सी हो जाएगा। 149 है निर्देशन आवश्यक है। मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए, व्यक्तियों के निजी गुणों के विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो 149 का आपका डी है। 150 है 150 और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग सीटेट की जो क्लास चल रही है उसको भी देखिए, और जो 20 क्वेश्चन आपका करवाया जाता है मतलब मैथ का, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।